नमस्कार, मैं हूं दशंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। देखिए, झारखंड में तापमान गिरा हुआ है। 2 दिनों से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन नेताओं ने सियासी तापमान आसमान पे चढ़ा दिया है और गर्मी खूब आ गई है। हम आपको बता रहे हैं कि ढुल्लू महतो ने लीगल नोटिस भिजवाया था सरयू राय को। सरयू राय ने धनबाद में पीसी करते हुए कई गंभीर आरोप ढुल्लू महतो पर लगाए थे और उन्हें कई मामलों का आरोपी बताया था, सजा याफ्ता तक बता दिया था। जिसके बाद अब उस पर आपत्ति जताई ढुल्लू महतो ने और ढुल्लू महतो के अधिवक्ता ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिस पर अब कुछ देर की चुप्पी के बाद सरयू राय जी का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये जो लीगल नोटिस है बड़ा ही घटिया है, मैंने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं उन सभी आरोपों का पोस्टर बनवाकर अब वो धनबाद के चौक चौराहों में लगवाएंगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के घोषित प्रत्याशी और पिछले चुनाव में बाघमारा से 835 वोटों से जीतकर विधायक बने श्री ढुल्लू महतो जी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दिया है कि आपके ऊपर मैं कोर्ट में मुकदमा करूंगा। उनकी यह लीगल नोटिस घटिया दर्जे की है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक है। मैंने इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस देने के बदले में सीधे न्यायालय चले जाएं, जहां मैं उनका जवाब दूंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि ये उनकी चुनावी चाल है। अपने अपराधों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने नोटिस दिया है, लीगल नोटिस दिया है। उनका अगर यही शौक है तो मैं धनबाद संसदीय क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर इन आरोपों को छपवा कर बंटवा दूंगा और इनके पोस्टर बनवा कर चिपकवा दूंगा। वे इसका जवाब देंगे और जिन्होंने उनको भाजपा से टिकट देने लायक समझा है वे सारे के सारे लोग भी इसका जवाब दे देंगे। इससे अधिक इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। यानी एक तरह से सीधी चुनौती दोनों तरफ से दी जा रही है। जाहिर सी बात है आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मदन है। मदन, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, ढुल्लू महतो कुछ 2 दिन पहले कह रहे थे कि वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन लीगल नोटिस भी आया। उनके वकील ने कहा था कि सरयू राय अपने आरोपों को साबित करें या माफी मांग ले। अब सरयू राय ने भी जवाब दिया है। बिल्कुल, देखिए यही बात था, इंतज़ार था इसी बात का कि आखिर सरयू राय इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। दरअसल जिस तरह से ढुल्लू महतो के अधिवक्ता ने उन्हें लीगल नोटिस दिया और वो उसमें उन्होंने ये दर्ज किया था कि सरयू राय या तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या फिर एक तरह से मानहानि का केस उन पर हम करेंगे। लेकिन अब जब सरयू राय की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि उस लीगल नोटिस को हम एक कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। ऐसे में अब उन्होंने एक चुनौती और दी है कि धनबाद के चौक चौराहों पर या फिर जो चुनाव के क्षेत्र हैं वहाँ वो पोस्टर बनाकर जो आरोप उन्होंने लगाया है वो उसका एक तरह से पोस्टर लगवाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो आज लीगल नोटिस दिया गया उसमें ये दर्ज किया गया था कि सरयू राय के तमाम आरोप जो हैं वो हमारे क्लाइंट के छवि को खराब करने वाले हैं। तथ्य और प्रमाण दे, जो वो 50 से अधिक मामलों की बात कर रहे हैं, जो सजा की बात कर रहे हैं, उसके तथ्य वो सामने लाएं। अब ऐसे में सरयू राय इस चुनौती को स्वीकार किया है और वो कह रहे हैं कि हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर उन्हें लीगल नोटिस देना है तो वो दे, इससे वो डरने वाले नहीं हैं और सीधे तौर पर हमने जो आरोप लगाया है उसका प्रचार भी करेंगे, प्रसार भी करेंगे, चौक चौराहों पर उन आरोपों का पोस्टर लगाएंगे। देखिए, इससे ये तय होता है कि सरयू राय भी झुकने वाले नहीं हैं। सियासी जो हलचल है, सियासी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो काफ़ी और बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ढुल्लू महतो उन्हें अपना बड़ा भाई बताते थे, गार्जियन बताते थे। वो कह रहे थे कि हमसे भी जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं बैठ करके दूर कर लिया जाए। लेकिन अब जिस तरह से लीगल नोटिस आया उसका जवाब दे करके ज़रूर यह माना जा सकता है कि
तेवर जो है सरयू राय के भी तल्ख हैं, वो भी झुकने वाले नहीं मदन, हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरयू राय खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे जनता की मांग होगी तो मैं लड़ूंगा। अब तो देखिए मामला इतना तूल पकड़ चुका है, अब वो क्या निर्णय लेंगे इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। क्या वो वाकई में डुल्लू महतो से मुकाबले के लिए पहुंचेंगे? देखिए, अगर इस तरह से सीधे आमने सामने की स्थिति आएगी तो सरयू राय पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। हालांकि यह चुनाव जो है थोड़ा बड़ा होता है, विधानसभा चुनाव एक विधानसभा का होता है, इसमें कई विधानसभा शामिल होते हैं, तो सरयू राय भी ठोक बजाकर निर्णय लेने वाले लोग हैं। उनको अगर धनबाद से यह पता चला होगा कि हम अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जीत की संभावना है। देखिए, उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको उन्होंने हराया और वो जमशेदपुर से कई बार विधायक रह चुके थे और ऐसे में पहली बार वो अपनी सीट पश्चिमी जमशेदपुर को छोड़कर पूर्वी में चुनाव लड़े और रघुवर दास को हराया। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उस समय थे उनको उन्होंने हराया। तो एक बड़ी चुनौती जो है वो स्वीकार करते हैं और उसके बाद अब क्या स्थिति बनती है धनबाद में। कांग्रेस और जेएमएम से भी उन्होंने समर्थन मांगा था, इंतजार था उनके समर्थन के फैसले का। सरयू राय कहते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम अगर समर्थन देती है तो हम चुनावी मैदान में आ सकते हैं और इंतजार ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होता है वो मजबूत होता है, तब वो चुनावी मैदान में नहीं आएंगे, नहीं तो फिर मैदान में वो आ सकते हैं। देखिए, दोनों ही बड़े पुराने नेता कहे जा सकते हैं। सरयू राय को झारखंड की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता रहा है और उन्होंने पिछली बार जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास को मात दी थी, उसके बाद से उनका कद बढ़ गया था। अब डुल्लू महतो भी खुद को गरीब का बेटा बताते हैं, खुद को गरीबों का रॉबिन हुड बताते हैं। ऐसे में अब ये मुकाबला कहां तक पहुंचेगा और दोनों इस चुनावी मुकाबले में आमने सामने आते हैं या सरयू राय क्या निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अदालत की चौखट तक ये लड़ाई जरूर पहुंच गई है। अब जनता के बीच जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।